प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इन फोर्स है। राम जन्मभूमि वर्डिक्ट में भी और अन्य कई वर्डिक्टों में कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। अब इस जजमेंट के, इस कानून के खिलाफ अगर आपको बाईपास करना है एएसआई द्वारा, इस द्वारा, उस द्वारा, वो आपका अधिकार है, जाइए। और कोर्ट भी जो आदेश देता है, मैं बिल्कुल विनम्रता से कोर्ट से इत्तेफाक नहीं रखता। वो टाइम देता, वो तब तक टाइम देता जब तक दूसरा पक्ष अपील नहीं करता। हाँ, किसी भी सिविल डिस्प्यूट में यही होता है। स्पिरिट ऑफ द एक्ट और स्पिरिट ऑफ लॉ क्या है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का स्पिरिट यही है कि 1947 के पहले जो भी डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर्स था, वो सारे डिस्प्यूट सिवाय राम जन्मभूमि, वो सारे खत्म हो गए। अगर आपको उसको सर्कमवेंट करना है एएसआई द्वारा, तो कोर्ट उस स्पिरिट को एक्सेप्ट करते हुए एएसआई तभी टेक ओवर करता जब दूसरा पक्ष सारी अपील खत्म नहीं कर देता। वही स्पिरिट ऑफ एक्ट है। कोर्ट ने यहां पर बड़ी विनम्रता से सर झुकाते कोर्ट के सामने गलती की। दूसरी बात, ठीक है, पत्थरबाजी हुई, ये बात मैं मानता हूं। और पत्थरबाजी कैसे हुई? क्या पत्थर लोगों के पास पड़े होते हैं? कहा इसमें कोई साजिश चाहिए? नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन प्रशासन को भी लोगों पर गोली चलानी चाहिए। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जो यहां पर लोग भड़का रहे, दोनों पक्ष के, हिंदू या मुसलमान, ये चीज छोड़ी, जो भी लोग घायल हुए, जो भी लोग मर गए, वो गरीब थे। एक भी नेता का बच्चा नहीं मरा, एक भी नेता का बच्चा इंजर नहीं हुआ। ये सब अपनी राजनीति कर रहे हैं। आप इस चीज को नोट कीजिए, आपका बहुत इंपॉर्टेंट माध्यम है, मैं इसकी जिम्मेदारी, मैं इसलिए इस माध्यम से कह रहा हूं। एक भी नेता का बच्चा घायल नहीं हो रहा। वो सारे विदेश में जाते, अंग्रेजी में पढ़ाई करते, आपको लगा रहे। सोचिए, अगर कौम खतरे में है तो ओवैसी के बच्चे क्यों नहीं है? कोई समाजवादी पार्टी के नेता के बच्चे क्यों नहीं? अगर धर्म खतरे में तो कोई बीजेपी के नेता के बच्चे क्यों नहीं है? इन सबके बच्चे जाते विदेश में, अंग्रेजी में पढ़ाई करते, आप ते बच्चों को डाल रहे हैं झगड़ों में। छोड़िए इसे। हिंदू मुसलमान कब तक भाजपा करेगी? करना है उनको, करने दीजिए। इस पे रिएक्ट मत कीजिए। हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, वहां पे न्याय मिलेगा। और इस जज को सोचना चाहिए। इस तरह के उन्होंने जजमेंट दिए, 4 लोग मर गए। सोचो प्रशासन को, मैंने डीएम का बाइट देखा सोशल जज ने तो सर सर्वे का आदेश दिया था ना। जज ने सर्वे का आदेश दिया था। सर्वे टीम जाती, अंदर सर्वे करके रिपोर्ट लेकर बाहर चली आती। पत्थरबाज कहां से आगे इतनी बड़ी तादाद में? तहसीन पूनावाला जी, आप ये कह रहे हैं कि इतनी बड़ी तादाद में पत्थर अगर इकट्ठा हुए तो वो साजिश है ना? किसी के कहने पर इतनी बड़ी तादाद में पत्थर इकट्ठा करवाए गए हैं, इस बात से कैसे इनकार करेंगे आप? करेक्ट, तो इसकी जांच होनी चाहिए। मैं वही तो कह रहा हूं। और एक भी नेता जिसने ये करवाया, इस साइड का उस साइड का, वो अरेस्ट नहीं होगा। लेकिन मैं एक और चीज उस जज से पूछना चाहता हूं, बड़ी विनम्रता से उस जज से पूछना चाहता हूं। आपने सर्वे का आदेश तो दे दिया, दूसरे पक्ष को आपने सुना भी नहीं। आपने सर्वे का ऑर्डर दे दिया, आप ये नहीं कह सकते तो सर्वे को कि जब तक वो अपील नहीं करे तब तक आप नहीं रुके। स्पिरिट ऑफ एक्ट क्या है? बुलडोजर जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? कम से कम ये तो स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये तो स्पिरिट ऑफ द संविधान है। कम से कम अपील तो हो जाती, उसके बाद सर्वे होता। इस तरह के आप जजमेंट नहीं, तो सर्वे टीम भी रेडी थी, इमीडिएटली पहुंच गई, सर्वे हो गया, पत्थर भी रेडीमेड थे उस साइड पे। आप सोचिए इसको, सारे दर्शक सोचिए, आप हिंदू हो या मुसलमान, वहां पे पत्थर रेडी थे, यहाँ पे सर्वे टीम रेडी थी, वहां पे जजमेंट आ गया, वहां पर वो पहुंच गए। सोचिए इस चीज को, किसका नुकसान हो रहा है? वहां इंटरनेट बंद है, किसका नुकसान हो रहा है? बोले सिर्फ गरीब इंसान का नुकसान हो रहा है, वो हिंदू है मुसलमान है। ठीक है। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। संभल में जो भी कुछ हुआ, तो ये तो बहुत ही शर्मनाक हरकत है और ये जानबूझ के किया हुआ लगता है। और उसके बाद में जो कुछ हुआ, तो जो इन्वॉल्व होगा नहीं होगा, लेकिन सभी अपनी रोटियां सेकने में लगे। लेकिन जिसकी जान गई, जिस माँ का बेटा छिन गया, उस पर क्या बीतती होगी? उसको कौन इंसाफ दिलाएगा? उसका बेटा वापस आ जाएगा। अब ये जो लोग मारे गए हैं, 6 लोग बताए जा रहे हैं, तो इसमें से अगर तहकीकात किया जाए तो ये लोग जो है छोटा मोटा धंधा करके रोजी रोटी करते थे। किसी की मिठाई की दुकान थी, किसी का छोटा मोटा धंधा था। ये कोई मतलब जो ये बोलते हैं ना कि एकदम से शरारती तत्व, जो गुंडे, उस टाइप के तो लोग नहीं थे। और जो मुंह बांध करके जो आए लोग थे, वो कौन थे? उसकी शिनाख्त क्यों नहीं कर पा रही? अब पुलिस जो थी वहां पर क्या कर रही थी? इतने लोग कैसे इकट्ठा हो गए? जब देखिए क्या हुआ कि ये जो मस्जिद का जो सर्वे वाला जो मामला है, तो ये
ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है, तो इसमें तो पुलिस को की बंदोबस्ती जबरदस्त तरीके से होनी चाहिए, लेकिन नहीं हुई। इतने लोग कहां से आ गए, पुलिस क्या कर रही थी, क्यों नहीं रोकी, और फिर इतनी बड़ी घटना हो गई। अब उसके बाद में जो गोली है वो पुलिस बोलती है हमारी गोली नहीं, किसी और ही गोली है। जिसकी भी गोली हो, जिम्मेदार तो पुलिस है ना, वहां पे गोली कैसे चली। तो ये जो मामला है ये जबरदस्त तरीके से तूल पकड़ा है, और इसमें रोटियां भी सेकी जा रही हैं, जो नहीं होना चाहिए। अब बताइए कि ये जो नेता जो आके बड़े बड़े भड़काऊ भाषण दे के जाते हैं, चाहे बीजेपी के नेता हो, चाहे किसी और पार्टी के नेता हो, चाहे कोई भी नेता हो, वो जो भड़काऊ काम करते हैं, जो हिंदू मुसलमान करते हैं दोनों तरफ से, वो खुद या उनके बच्चे, वो तो वहां पे हिंदू की रक्षा, मुसलमान की रक्षा करने नहीं जा रहे। कौन जाते हैं? तो बजरंग दल के लोग, या ऐसे कोई मुस्लिम दल कोई ऐसा होगा जो इस तरह के काम में इन्वॉल्व होगा। वो नेताओं के बच्चे तो विदेशों में पढ़ेंगे और वो अपना कैडेट चमकाएंगे, और ये जो काम है, ये सब काम ऐसे जो गरीब घर के बच्चे हैं उनको भगला के या इस तरह का काम पकड़ा दिया जाता है, और वही मारे जाते हैं। अब ये बजरंग दल में जो लोग होते हैं सब गरीब परिवार के तबके के लोग हैं ना, अब उनके मतलब कि क्या फ्यूचर है? वो सिर्फ पूरी जाके दंगे फसाद करवाओ और जान भी गवाओ, ये तो होता है ना। और फायदा कौन उठाता है? तो ये जो नेता जो उनके बल पर जो राजनीति करते हैं वो उठाते हैं। तो हमारे देश में एक तो मतलब कि जो धर्म वाला जो एंगल है, ये जबरदस्त तरीके से घुसा हुआ अंदर तक, वो निकलने का नाम ही नहीं लेता है, और उसकी वजह से बर्बादी होती है। अब इसमें जो सीधे साधे लोग हैं वही मारे जाते हैं। अब ये जैसे कि जो 6 लोग मारे गए, वो बदमाश तो थे नहीं, तो सीधे साधे लोगों के घर के ही बच्चे थे। तो और उसके बाद में जो जान माल का नुकसान होता है वो अलग। तो ये मतलब कि जो बोलते हैं कि विश्व गुरु देश बन रहा है, तो ये बन रहा है, कहां से बन रहा है? ये सब चीज होता रहेगा तो विश्व गुरु बनेगा? जब भी वैमनस्य होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, तो सबका नुकसान होता है। देश की आर्थिक व्यवस्था खराब होती है और उसमें सबका नुकसान। तो ये जो संभल का जो मामला दिखता है, तो एकदम दिखता है साफ कि जानबूझ के किया गया। पहली बात कि मस्जिद का सर्वे क्यों करवाया जा रहा था? जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है तो फिर कोई मतलब कि सवाल ही पैदा नहीं होता है कि वो मस्जिद जो है बदल जाएगी, है ना। चाहे लाख सर्वे करवा लो, तो सर्वे क्यों करवा रहे हैं? तो ये उसका मकसद ये होता है, दंगे करवाना, है ना। ये जो बोलते हैं कि वो तो एएसआई का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, तो वहां पर सर्वे किया जा सकता है, वो ठीक है, वो तो एएसआई का सर्वे होता है ना। वो तो मतलब कि ये है कि जो एएसआई का प्रोटेक्टेड कोई मॉन्यूमेंट है, तो उसमें तब्दील नहीं कर सकते आप, नहीं तो सजा हो जाएगी। ये तो सही बात है। तो कानून तो इसलिए बना हुआ है कि जो पुराने धरोहर हैं उनका नुकसान ना हो, कोई ना करे। तो वो बात ठीक है, लेकिन तो वो एएसआई जाएगी ना। ये विष्णु शंकर जैन कौन होता है? ये क्यों घुसा हुआ था, है ना। वो क्योंकि ये दंगे करवाने थे, और इसी के यही अर्जी लगा के और हर जगह जाता है। मस्जिदों के नीचे में मंदिर ढूंढता है, और ऐसे ही जो लोग हैं, जो बीजेपी और से जुड़े हुए लोग, आरएसएस से जुड़े हुए लोग, क्योंकि उनको दंगे करवाने होते। तो यहाँ पे तो यही बात गलत हो जाती है। ये विष्णु शंकर जैन बोलता है कि चूंकि एएसआई का उसमें मसला है, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लगता ही नहीं है। तो एकदम गलत बोलता है। वो एएसआई का मामला अलग है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मामला अलग है। अगर वहां पे
कुछ तब्दीली हो जाती है तो वो तो एएसआई की तरफ से वो जो भी प्रावधान है वो काम होगा ना, लेकिन मस्जिद तो मस्जिद रहेगी ना, वो तो मंदिर नहीं बनेगा। चाहे तुम लाख वो वहां पर सबूत दे दो। तो ये सोचने वाली बात है। और दूसरी बात है कि ये जो नेता जो होते हैं आके भड़का के चले जाते हैं और नुकसान जो जनता को होता है, फायदा नेता का होता है। तो इस चीज पर जबरदस्त तरीके से कंट्रोल होना चाहिए पूरे देश में, नहीं तो यही सब होता रहेगा। ये जब देश की हालत इतनी खराब होती जा रही है, बच्चे मर जाते हैं अस्पताल में, अस्पताल जल जाता है, कहीं ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो बच्चे मर जाते हैं, कहीं पर दुर्घटना हो जाती है बड़ी बड़ी, वो सब की तो जांच नहीं होती है। और इतने बड़े बड़े घोटाले जो अडानी कर रहा है उसकी जांच नहीं होती है, और ये मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने निकल जाते हैं। तो ये सब गलत है और ये हमारे देश में बिल्कुल मतलब स्ट्रिक्ट एकदम हो जाना चाहिए इस मामले में कि बिल्कुल ये जो दंगे फसाद है इस तरह की चीजें बिल्कुल बंद हो जाए, नहीं तो यही सब होता रहेगा। ये देश उसी में फंसा रहेगा, मंदिर मस्जिद में फंसा रहेगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। आगे बढ़ना है तो ये सब चीज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और कोई करने की कोशिश करे तुरंत पुलिस एकदम मुस्तैद होनी चाहिए और प्रशासन मुस्तैद होना चाहिए और कोर्ट भी। अब यहाँ पे तो जैसे कि ये जो मसला है संभल का, तो इसमें तो कोर्ट भी जिम्मेदार है ना। कोर्ट जांच के आदेश क्यों दे रही है? उसको कोर्ट को पता करना चाहिए था कि कौन आदमी है हरिशंकर विष्णु जैन। तो कोर्ट को इस तरह का वो नहीं करना चाहिए, वो एएसआई की तरफ से आता तो कोई बात होती। तो ये मतलब कि पूरा जो देखिए कि देश में, आज के देश में जो लोकतंत्र का जो चार स्तंभ होते हैं सब टूट गए। न कोर्ट सही बचा हुआ है, न सरकार काम कर रही है ठीक से जनता के लिए, न संसद बचा है, न पत्रकारिता बची है, सब ढह चुके। ऐसी हालत हो गई है तो लोकतंत्र तो मतलब वजह ही नहीं दिखता है और यही सब काम होते रहते हैं। तो ये जो ये चीजें होती हैं एकदम साफ दिखता है कि जानबूझ के कराई जाती है। और इसमें जो मासूम लोग होते हैं, जो आम जनता होती है, उसका ही नुकसान होता है। एक तो उनको जो डायरेक्टली जो जिनको यहाँ पे नुकसान होगा, दूसरे जो देश का नुकसान होता है। ऐसे ऐसे जब काम होंगे तो देश की अर्थव्यवस्था इतनी खराब होती है और उसमें सब लोग नहीं पिसते हैं। आज देश जो है वो डूबता नहीं जा रहा है, हर चीज में देख लीजिए तो देश नीचे जा रहा है, क्योंकि यही सब काम होना है। और भ्रष्टाचार जो है वो सब चलता रहता है। जो लोग माल बनाते जाते हैं, अडानी जैसे लोग तरक्की करते जाते हैं और देश जो है वो गड्ढे में चलते जाता है।